पुरुषार्थी समिति अलवर की ओर से वन मंत्री और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उन्हें साफे पहनाए गए। इस दौरान संजय शर्मा ने कहा कि हर चुनाव में पुरुषार्थी समाज ने भाजपा का साथ दिया है। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में भी यह क्रम जारी रखने की उम्मीद जताई। उधर जिलाध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि पुरुषार्थी समाज के सहयोग और भाईचारे को लेकर वन मंत्री भावुक भी हो गए। साथ ही विकास में हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर समाज के प्रमुख लोग मौजूद रहे। समाज का मेरे ऊपर है, धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मैं ये विश्वास देता हूँ, आदरणीय राकेश जी अभी बड़ी बातें कह रहे थे, मैं आपको ये विश्वास देता हूँ कि हमारे समाज के हितों की रक्षा, राम जेठमलानी जी बहुत बड़े वकील हुए और ऐसी मान्यता है कि जब वो कोई केस ले लेते थे तो 100% उसमें जीत सुनिश्चित होती थी। तो ये विश्वास देता हूँ कि एक अच्छा वकील होने के नाते समाज के हर हित की रक्षा करूंगा और जो समाज को मुझसे अपेक्षा है, चाहे राजनीतिक रूप से हो या समाज को जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो समाज का एक अंग बन के, समाज का एक बेटा बन के, समाज का एक कार्यकर्ता बन के आपके हर सुख दुख में सहभागिता निभाऊंगा। क्योंकि पुरुषार्थी समाज एक वो समाज है जो लगातार, चाहे पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी आए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। और ये अलवर ही नहीं, पूरे देश भर में इस प्रकार का सहयोग आपका लगातार, चाहे वो जनसंघ की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी गठन हो, लगातार पूरा परिवार बिना किसी उसके कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब कालांतर से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो मुझे सौभाग्य मिला आप सबके साथ काम करने का, और मुझे सौभाग्य मैं इसलिए मानता हूँ कि 18 का चुनाव हो और 2023 का चुनाव, जिस विकट परिस्थिति में हम सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, हर दिन एक साजिश रची जा रही थी, चारों तरफ से घेर रखा था अभिमन्यु की तरह। और उस वक्त एक बुजुर्ग के नाते, एक पिता के नाते, एक माँ के नाते आप लोगों ने जिस प्रकार से संभाला, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसका परिणाम है कि जब 23 में हम वोट मांग रहे थे और उस वक्त लोग बहुत सारे ऐसे भी थे जो मुझे हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, आप सब लोग जिताने के लिए कब संकल्पित थे, और आज उसका परिणाम है कि आपका ये बेटा आपके प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान विधानसभा में पहुंचा। और 1952 से लेकर 2023 तक इस विधानसभा से बहुत सारे जनप्रतिनिधि चुने गए, अच्छे जनप्रतिनिधि चुने गए, जिन्होंने अलवर की आवाज को राजस्थान की विधानसभा में गुंजायमान किया। अलवर किस प्रकार से राजस्थान ही नहीं अपितु देश के मानचित्र पर स्थापित हो, उसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। वो आपकी ताकत थी, आप सबका आशीर्वाद था कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आपने आशीर्वाद दिया, आदरणीय भजनलाल जी को जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, आपकी ताकत है कि हमारे दोनों शीर्ष नेतृत्व ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय भजनलाल जी ने आपके अपने इस लाडले बेटे को राजस्थान के मंत्रिमंडल में जो स्थान दिया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा। आज हमारे संजय शर्मा जी, हमारे लाडले, हमारे भाई मंत्री जी हमारे यहाँ पर पहुँचे होटल बोनवेल में, और सारा पुरुषार्थी समाज यहाँ एकजुट होकर खड़ा था। बड़ी खुशी हुई, उनको देखते ही तालियां बजने लग गई। और जब वो आए और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो भावुक हो गए। वो पुरुषार्थी समाज के साथ दिल से जुड़े हुए हैं और उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने 2 लफ्ज़ कहे कि मैं पुरुषार्थी समाज का हमेशा आभारी रहूँगा, 2018 में भी और 2023 का भी जो इलेक्शन रहा, क्योंकि पुरुषार्थी समाज 95% वोटिंग बीजेपी को देता है। और संजय शर्मा जी जो हमारे भाई हैं, उनके साथ सबका बहुत ज़्यादा लगाव भी है, तो इसीलिए उनको हर दिल से पता है कि पुरुषार्थी समाज हमेशा उनके साथ रहता है। तो उस चीज़ का उन्हें बोलते बोलते आभास हुआ और वो भावुक हो गए। और बाकी उन्होंने पूरे समाज को आश्वासन दिया है कि मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, कभी कोई सुख कोई दुख, मैं हमेशा पुरुषार्थी समाज के साथ हूँ। और इसी के साथ सारे पुरुषार्थी समाज ने तालियां बजाई और मैं
कुलदीप कालरा जिला पुरुषार्थी अध्यक्ष, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो हमारे समाज को बहुत ही अच्छे रूप में देखते हैं